अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओमान का वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा कितने किस्म का होता है और इसमें आज़ाद वीज़ा क्या चीज़ है और यहाँ पे इनकम कितनी है, ठीक है, यानी कि किस वीज़े के ऊपर आप कितने पैसे कमा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो वर्क वीज़ा है क्या। वर्क वीज़ा इस चीज़ को कहते हैं, यहाँ पे आप जो काम के लिए आते हैं, किसी बिजनेस के लिए आते हैं उसको वर्क वीज़ा कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लेबर लोग ज़्यादा है। लेबर से मुराद जो ऑफिस वर्क में नहीं है, जो नीचे हेल्पिंग में काम करते हैं। यहाँ का लेबर वीज़ा जो आम तौर पे मिल जाता है, अगर इनकी हुकूमत की कीमत देखी जाए वो तो तकरीबन 1 लाख के राउंड बोट बनती है। लेकिन इसके बाकी तमाम एक्सपेंसेस डाल के और जो मिडल मैन होता है सेंटर में, उसके बाद जो अरबाब है उसने पैसे कुछ ज़्यादा लेने होते हैं, तो ये तकरीबन हमको ना मुकम्मल 3 लाख तक, 2.5 लाख 3 लाख तक पड़ जाता है। इससे ऊपर नहीं जाता है। इसकी यही आम जो रेगुलर लेबर का वीज़ा है ना, उसकी ये फ़ीस है। उसके बाद यहाँ पे काम क्या क्या है और हम उन काम से कितने पैसे कमा सकते हैं और कितनी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। भाई सबसे मेन चीज़ ये बंदे के अपने ऊपर और अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर तो वो बंदा वीज़ा ले रहा है कंपनी से, तो कंपनी की तो फिक्स सैलरी होगी, वो आपको 50,000 देती है, वो आपको 60,000 70,000 देती है। आमतौर पर जो कंपनी की तनख्वाहें 100 रियाल से शुरू होकर 150 रियाल तक होती है और 1 रियाल की जो कीमत है वो इस वक्त तकरीबन 400 रुपये के आसपास है। तो आप खुद देख लें कि 100 से लेके 150 तक है जो कंपनीज की सैलरी है। अगर आप यहाँ पे आके किसी दुकान में काम करते हैं तो दुकान में भी आपको 100 के 120 130 रियाल इसके अराउंड बोटी सैलरी मिलेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये बाप के या कंपनी के सेम है। अगर यहाँ पे आपको कोई ओमानी बुलाता है, अगर आप यहाँ पे आज़ाद वीज़े का कंसेप्ट हम लोगों ने खुद से बनाया हुआ है। आज़ाद वीज़ा है नहीं कोई भी, तमाम ओमानी स्पॉन्सर होता है और हम उसी के नीचे काम करते हैं। असल में क्या होता है, आज़ाद का सीन ये होता है कि यहाँ पे आके अरबाब से हम एक NOC लेटर होता है, उसके मुताबिक हम बाहर काम कर सकते हैं जहाँ पे हमारा दिल चाहे। वो अरबाब से NOC लेटर लेते हैं, उस पर अरबाब के स्टैंप होती है और फिर हम जहाँ पे चाहें वहीं पे काम कर सकते हैं उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करके। तो उससे हमें सैलरी अच्छी मिल जाती है। जो लोग अरबाब के नीचे काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनकी 100 से 150 ऊपर सैलरी नहीं जाएगी। लेकिन जो बंदा ऐसे NOC लेकर बाहर काम कर रहा है, उसको अगर इधर योमिया का हिसाब लगाएं, एक दिन का हिसाब लगाएं, तो हेल्पर की जो आज़ाद काम करने वाले की जिसको बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं आता 6 रियाल योमिया है, और जिसको काम आता है उसकी 8 है। जो बिल्कुल उस्ताद है उसकी 10 रियाल तक भी योमिया है इधर। इजीली ये वो बता रहा हूँ जो नॉर्मल चल रही है। जो कंपनी में आप जाते हो आपको 12-14 रियाल भी एक दिन का मिलता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है जब आप वीज़ा ले रहे हो, आप किस चीज़ का वीज़ा ले रहे हो, आपके पास कौन सी तालीम है, कौन सी एजुकेशन है, या आप वहाँ पे जाके कौन सा काम करना चाहते हो। अब यहाँ पे मुख्तलिफ बिल्डिंग लाइन के वीज़े हैं, दुकानों के वीज़े, खयात का हो गया, दर्जी का हो गया, धोबी का हो गया। उसके बाद ड्राइविंग का है, खसूसी ड्राइवर है। उसके बाद बड़ा ड्राइवर है, जो ट्राला का ड्राइवर है उसकी पे डिफरेंट होती है। जो छोटी ड्राइविंग है इसकी पे जो है वो डिफरेंट होगी। मेन चीज़ ये है कि अरबाब से आपको NOC मिल जाता है। उसके बाद आप जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पे आपने खुद से कॉन्ट्रैक्ट करना है कि हाँ भाई कितने पैसे मुझे देते हो आप। वहाँ पे आप यहाँ के हालात आप खुद आओगे, आप देख सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको मैनुअली बताया है ना, जो कंपनियों में काम करना है 100-150 है। जो आज़ाद बंदा काम करता है उसकी 6 रियाल से लेके 10 रियाल तक डेली की इनकम है। 1 रियाल 400 का है। और इसमें एक चीज़ और है कि हर महीने हमें अरबाब को भी, अगर आपने NOC लिया हुआ है तो अरबाब को आपको डॉक्यूमेंटेशन की जो फ़ीस होती है उसकी सूरत में, या अरबाब को कफ़ालत की सूरत में आपको हर महीने कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। वो अरबाब के ऊपर डिपेंड करता है। कोई 10 रियाल लेता है, कोई 20 लेता है। कोई साल के बाद जब आपने वीज़ा लगवाना होता है उस टाइम में जो पेपर को रीन्यू करवाने की, लाइसेंस की जो फ़ीस होगी वो आपसे लेगा। तो ये प्रोसीजर थोड़ा ऐसे है। बाकी काम जो बंदा मेहनती है उसके लिए इधर मजदूरी है। भाई जो भी आदमी लेबर में आएगा वो सबसे पहले मजदूरी निचले स्टेप से आएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जाएगा। लेकिन एक बंदा कह दे कि हाँ बहुत मुश्किल है, मजदूरी मुश्किल है, इधर गर्मी बहुत होती है भाई। उसके बाद यहाँ पे काम भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की तरह नहीं है, काम मुश्किल है यहाँ पे।
लेकिन काम नामुमकिन नहीं है। आप पैसे कमा सकते हो। हमारे मुल्क में इस टाइम में जो सिचुएशन है, जो हालात है कोरोना की वजह से, आप सबको भी पता है कि हर चीज़ हर जगह पे बंद हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फिर भी 50% काम चल रहा है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो नेपाल, भूटान, इन मुल्कों से अच्छा है। यहाँ पे आप इनकम कमा सकते हो। अगर आप हर महीने लाख 70-80 हज़ार रुपये मुल्क भेज रहे हो तो आपको टेंशन नहीं होगी। यहाँ का वीज़ा आप ऑनलाइन, कंपनियों के जो वीज़े हैं वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, क्योंकि वो आपको ऑनलाइन सस्ते मिलेंगे। मिडल मैन अगर कोई एजेंट वहाँ से मिलेगा ना तो वो आपको सही में वीज़ा दे देगा। लेकिन अगर आपने किसी उमानी से या छोटे शिरके के लिए, छोटी कंपनी के लिए, जैसे कि मुझे चाहिए, मैं एक दुकान बनाता हूँ, मुझे 3-4 आदमी चाहिए, तो इसके लिए आप डायरेक्ट मेरे से रब्ता करोगे। मेरे से रब्ता करने के लिए आपको कौन मिलेगा? यार कोई यार दोस्तों से, आप अपने यारों दोस्तों से बात करेंगे, या इधर कोई लिंक वाला होगा या कोई रिलेटिव होगा, हाँ यार मुझे वीज़ा चाहिए, मैं ये काम जानता हूँ, तो वो आपको फिर इस तरह से छोटे शिरकों में कहीं ना कहीं जॉब दिलवा देगा। ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, ये आपको डायरेक्टली बाय मैन ही बात करना पड़ेगी। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी हैं, उनके तो हमेशा ही ऑनलाइन भी वो सिस्टम देते हैं, ओपन भी देते हैं। लेकिन सबसे बेहतर सिस्टम होता है ऑनलाइन में आपके पैसे ज़ाया होने की टेंशन बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब एजेंट के हाथ में पैसे जाते हैं तो वहाँ से फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊपर नीचे हो जाए तो भी कुछ पता नहीं चलता है, और एजेंट आपको सीधी बात नहीं बताता है। कंपनीज का क्या होता है, उनकी ज़्यादातर फीस नहीं होती है, ज़्यादातर उनके जो जितने भी खर्चे आने जाने के होते हैं, वीज़े के खर्चे होते हैं, वो खुद अपने ऊपर लेते हैं। आप इजीली वहाँ पे आके काम करते हो। कंपनी में अब कैसे सैलरी होती है, जो तो वो बिल्कुल वर्कर ले रहे हैं ना, वो आपको 90-100 रियाल में लेंगे। उसके बाद जो आदमी काम जानता है, जिसकी उनको ज़रूरत है कि ये बंदा स्किल वाला है, उसको वो 150 रियाल तक पे करेंगे। अगर आप ऑफिस वर्क करने वाले हो तो आपको 200-250 तक जाएगा। आप ड्राइवर हो, सूसी ड्राइवर की 150 से 170 से 180 तक 200 तक सैलरी होगी। अगर आप जाते हो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर, ट्राला ड्राइवर जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं, उसकी सैलरी 350 तक, 300, 350, 400 तक भी चली जाती है। उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसकी 150 तक आएगी। और अगर हम किसी मार्केट में काम करने का सोचते हैं, वहाँ से आने वाले लोग कि हम किसी मार्केट में काम कर लेंगे, मार्केट में भाई 120 से 150 रियाल की सैलरी है। और उसके अलावा मार्केट में भी मुख्तलिफ स्टेप आ जाते हैं। जो कंप्यूटर का काम जानते हैं, आईटी के मुकम्मल माहिर हैं, उनको 200-250 तक भी मिल जाती है। लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे जो चलती है वो इतनी ही सैलरी चलती है। बाकी मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेशन में आके हमसे बात पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा और मुकम्मल तफसील से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो हम बता सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ बात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।